हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पिछली बार हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था बेसिक का, है ना, कि भौतिकी क्या है और इसकी क्या क्या ब्रांचेज है, इसकी क्या क्या शाखाएं हैं, मात्रक क्या है। और आप लोगों ने बहुत प्यार उस वीडियो को दिया और मैं आशा करता हूं कि आने वाले वीडियोस को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखते हैं आज का टॉपिक। आज अपन बात करेंगे जो सर आप मात्रक वगैरह उस दिन बता रहे थे ना, उन मात्रक वगैरह के बारे में जरा बताइए क्या होता है। तो देखिए जी, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी लेकिन विद इन 2 मिनट्स क्लियर हो जाएगी कि भाई एक निश्चित परिमाण को मात्रक मान लिया हमने, ठीक है। मैंने मान लेते हैं जैसे अपन गांव में वगैरह में देखते हैं, जैसे मापने का कोई अलग अलग तरीके जो है मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है जी, ये पेन है, मैंने इसको क्या कर लिया है अपना एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि ये मेरा पेन है। तो मुझे अगर इस टेबल की लेंथ मापनी है, इसकी लंबाई मापनी है, तो मैं ऐसे रखूंगा 1 पेन 2 पेन ये 3 पेन में मेरी टेबल जो है उसकी लंबाई माप गई। तो मेरे लिए एक मैंने निश्चित मान कर लिया ये, ठीक है। अब मैं इस रूम की मापनी है, ऐसे पेन रखूंगा 1 2 3 4 ऐसे चेक किया, मैंने कहा कि 18 पेन जब ऊपर पहुंचे तब ये जो है मप गई पूरी लंबाई। तो मैं कह दूंगा कि इस लेंथ जो आपकी दीवार है इसकी लंबाई जो है 18 पेन है ना। मैंने एक निश्चित परिमाण लिया। जैसे गांव वगैरह में देखते होंगे, जैसे वो दूध वगैरह के किन्हीं के पास लीटर वगैरह नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि ग्लास को कहते हैं कि भाई ये जो है एक पाव का ग्लास है, 250 ml का ग्लास है। तो अगर किसी को 1 किलो दूध देना है तो वो 4 ग्लास दे देंगे, किसी को आधा किलो देना है तो वो 2 ग्लास दे देंगे, किसी को आधा पाव देना है तो आधा ग्लास उसको दे देंगे। उन्होंने क्या किया है कि फिक्स कर दिया है स्टैंडर्ड को। जैसे अपन सभी ज्यादातर कपड़े लाने जाते हैं, है ना, तो अभी तो ये मीटर वगैरह आ गए हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि दुकान का एक आदमी जो होता था वो अपने हाथ को ऐसे मापता था, इस तरह से अपने हाथ जो है उसको क्या कर देता था, भाई यहां से यहां तक 1 मीटर कपड़ा होता है तो उसको 2 मीटर करना है तो उसको डबल कर देता, 2 हाथ दे देता, 3 हाथ दे देता। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कोई एक को स्टैंडर्ड मान लिया और उसके हिसाब से जो है अपन उस राशि का मापन कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मापन क्या है, मात्रक जो है वो किस तरह से काम करता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब किसी भी भौतिक राशि के लिए जो होता है वो n इंटू यू नियत रहता है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं ना, आई थिंक इस पे आऊंगा मैं वापस, उससे पहले थोड़ा और चीजों का डिस्कशन करते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर होगी। मात्रक, अब मात्रक पहला तो सर्वमान्य होना चाहिए। भाई मैं ये कहता हूं कि 1 मीटर, मैंने पिछली क्लास में बताया था, दुनिया में कहीं पे भी जाके जाओगे 1 मीटर, लेकिन वो गांव में इस तरह से भी तो मेजर करते हैं ना, ऐसे 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड, अभी भी करते होंगे पुराने जो कारीगर वगैरह है ना। तो अब जरूरी थोड़ी ना कि मेरा हाथ और जो कारीगर आया उसका हाथ इक्वल हो, है ना। हो सकता है छोटा हो सकता है बड़ा हो, है ना। तो ये कैसे मान सकते हो कि अमेरिका में यूरोप में कोई आदमी बैठा है उसका हाथ भी 1 मीटर ही होगा, नहीं हो सकता ना वो चीज। इसका मतलब कि सर्वमान्य होना चाहिए, ऐसी चीज जो हर जगह हो, स्टैंडर्ड हो, ऐसा ही मात्रक लेते हैं अपन। इसलिए हमने जो है एसआई वालों ने मीटर को जो है स्टैंडर्ड बना दिया कि पूरी दुनिया में जाओगे तो 1 मीटर का मतलब वही होगा, और उसके लिए उन्होंने कुछ अपनी एक ऐसी स्टैंडर्ड चीज भी रख रखी है जो 1 मीटर को डिफाइन करती है। उसके बाद अपरिवर्तनशील, मान लो कि मैंने जब मैं 13 साल का था तब मैंने बता दिया कि मेरा हाथ 1 मीटर है। अब मैं 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, हाथ की लंबाई तो चेंज हो गई भाई साहब, तो ये तो चेंज हो गया 1 मीटर, ये तो मतलब बना ही नहीं चीज का। कहने का मतलब अपरिवर्तनशील होना चाहिए, समय के साथ वही रहे। आज जो है 1 मीटर वो दुनिया में 1 मीटर कभी भी वही रहे। तीसरा, सरलता से उपलब्ध हो, हर आदमी उसको मेजर कर सके, ऐसी जो चीज उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर तो इजीली 1 मीटर माप लिया, कहीं और जाए तो 1 मीटर के लिए अपने को मशक्कत करनी पड़ रही है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं एक्सेप्टेड, है ना, हर जगह एक्सेप्टेड होना चाहिए, नॉन वेरिएबल होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए मात्रक के बारे में। चलिए जी, अब एक चीज आप लोगों के थोड़ी दिमाग में आई होगी, और आई है तो बहुत बढ़िया, कि सर कोई कहता है कि मैं 1 घंटे में स्कूल जाता हूं, दूसरा कहता है कि साहब मैं 60 मिनट में स्कूल जाता हूं, और तीसरा जी कहता है कि मैं 3600 सेकेंड में स्कूल जाता हूं। सर तीनों सही बोल रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं कि मापने की कुछ अलग अलग पद्धतियां हैं, है ना। लंबाई को फुट में भी मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में भी मापते हैं, एमएम में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं। चीजों को जो है किलोग्राम में भी तोला जाता है और ग्राम में भी तोला जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए तो यहां पर हम देखेंगे कुछ पद्धतियों के बारे में। ठीक है, सो इट विल बी पद्धति, है ना, ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। ओके, सो ना आगे आपको ऐसे ही डील करना है। पहली है सीजीएस। सीजीएस में लंबाई को जो मापते हैं वो सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान जो है उसको ग्राम में मापते हैं, और समय जो है उसको सेकंड में मापते हैं सीजीएस पद्धति में। सेंटीमीटर जब आएगा तो सीजीएस मात्रक होगा। जैसे आपको कोई पूछे कि लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप कहोगे जी सेंटीमीटर। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या है जी, आप कहोगे कि ग्राम है। समय का सीजीएस मात्रक सेकंड ही है, कोई टेंशन नहीं है, समय में कोई चेंज होगा ही नहीं। अगला है एमकेएस, इसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी लंबाई को मापेंगे मीटर में, किलोग्राम को जो अपना द्रव्यमान है उसको मापेंगे किलोग्राम में, और समय जो है उसको मापेंगे सेकंड के अंदर। तो आपसे कोई कह दे ये एसआई के मिलता जुलता है, लेकिन एसआई में 7 क्वांटिटीज है, उन सबका लेते हैं। यहाँ पर एमकेएस में 3 क्वांटिटीज इनिशियली डिफाइन थी, इसलिए इनका नाम एमकेएस पड़ा था। तो आपसे कोई कह दे कि एमकेएस में या एसआई के अंदर लंबाई को मीटर में मापोगे, आप हमेशा किलोग्राम में द्रव्यमान मापोगे और समय को सेकंड में ही। अब ये एक ब्रिटिश है ना, अंग्रेजों ने देश पे काफी राज किया, तो उन्होंने अपनी पद्धतियां हर जगह लगाई, और इसमें लंबाई को मापते हैं फुट, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। आज भी क्योंकि अंग्रेजों ने राज किया था, तो आज भी पुराने लोग, इवन नवे लोग भी आज भी रूम की लंबाई को कहते हैं 10 बाई 10 फीट का रूम है, आज भी फुट में ही मापते हैं वो लोग, है ना। कोई अंग्रेजों की पद्धति है। तो 3 पद्धति हैं आपके पास। अब मैं कुछ यहाँ पर आपको बता देता हूं। जैसे आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं जी? 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th-10th का बेसिक है। मैं जब बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा तब भी, और आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे इनमें ये चीजें यूज करने वाले हैं। तो आपको मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलाव या परिवर्तन आना चाहिए। जैसे आपको कह दे कि 1 केजी है, तो सीजीएस में कितना हो जाएगा, तो सीजीएस में वो 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं छोटी सी, कि जैसे ये द्रव्यमान अगर मैं ले लूं, यहां पर इसको मैं ले लेता हूं केजी में एमकेएस के लिए, और समय जो है इसको मैं ले लेता हूं सेकंड में, और लंबाई जो है उसको मैं ले लेता हूं मीटर में। तो मैंने कौन सी मात्रक पद्धति यूज की है, तो मैंने एमकेएस यूज की। यही चीज अगर मैं द्रव्यमान को ग्राम में लिखता, समय को सेकंड में लिखता, और लंबाई को सेंटीमीटर में लिखता, तो मैंने सीजीएस पद्धति यूज की है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सीजीएस मात्रक लिखो, तो आपको क्या करना है, सीजीएस वाली चीजें यूज करनी है, एमकेएस वाली नहीं करनी है। ज्यादातर मात्रक एसआई में लिखते हैं, एसआई या एमकेएस लगभग सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एसआई में क्वांटिटी ज्यादा है, जैसा कि हमने देखा था 7 क्वांटिटीज थी उसमें। ओके जी। तो अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो प्रीवियस मैंने बताया था, वो ये वाले कि N/U नियत रहता है। अब ये आप अच्छे से फील कर पाओगे। मैं कहता हूं कि मैं यहां से 1 घंटे में घर पहुंचता हूं, लेकिन दूसरे ने कहा सर आप झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कहा कि आप 60 मिनट में पहुंचते हो। मैंने कहा भाई आदमी सच बोल रहा है बिल्कुल भी।
अगला कह रहा है नहीं सर मैंने मापा है, आप 3600 सेकंड में घर पहुंच रहे, आप झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार ये बच्चा झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मुझे पता चला ओ यार कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब अपने अपने अलग है, सबने अलग अलग मात्रक यूज किए इसलिए संख्याएं अलग अलग आ गई। बाकी बात तो वही है जी, यानी n ये वाली चीज n क्या है यहाँ पर, ये n ये उसका मात्रक, ये n यानी इसको मैं n1 तो u1, ये n2 तो उसका एक अलग मात्रक आएगा u2, ये n3 तो u3। यानी जैसे ही मैं ये u यानी यूनिट मात्रक चेंज कर रहा हूं उसके साथ का नंबर अपने आप चेंज हो जा रहा है। जैसे मात्रक चेंज किया उसके साथ का नंबर अपने आप चेंज हो गया, जैसे ही मात्रक चेंज किया उसके साथ का नंबर अपने आप चेंज हो गया। और एक बात मेरे थोड़ी दिमाग में खटकी, और जब मात्रक बड़ा है 1 घंटा तो n बेचारा बिल्कुल छोटा सा है, और मात्रक 1 सेकंड यानी बहुत छोटा है, सेकंड बहुत छोटा है ना घंटे की कंपेयर में, तो n बहुत बड़ा है। यानी जैसे ही n बढ़ेगा इसका मतलब u कम होगा, यानी u छोटा, यानी आपको मतलब n को बोलते हैं आंकिक मान, आंकिक मान बड़ा है मतलब मात्रक छोटा है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, मात्रक छोटा है। अब देखिए जी 1 kg बराबर 1000 ग्राम, n1 u1 बराबर n2 u2। स्क्रीन को पॉज किए 5 सेकंड के लिए सोचिए पॉज करके कि kg बड़ा है या ग्राम। ओके जी, अगर आपने ये सोचा है कि ग्राम बड़ा है तो बिल्कुल गलत सोचा है, और आपने सोचा है केजी बड़ा है तो बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि n बढ़ेगा, n यहां पर बड़ा है, देखो 1 से 1000 हो गया, n बढ़ेगा तो u कम होगा। चलिए जी एक और चीज सोचिए, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, कैलोरी बड़ा है या जूल? तो देखिए यहां पर n1 u1 बराबर n2 u2। देखिए भाई n बड़ा है, 1 से 4 हुआ है, इसका मतलब जूल छोटा है ना, कैलोरी से जूल छोटा है। ऐसी सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए जी n यहां पर 1 से 100 बन गया है, यानी n बड़ा है तो u कम हुआ, यानी u छोटा होगा। कहने का मतलब मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है। तो ऐसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि n इंटू यू नियत रहता है, इसका मतलब ये होगा कि n बढ़ेगा तो u घटेगा, ताकि इन दोनों का गुणा हमेशा नियत बना रहे। अभी भी मैं तो जिस टाइम पे ये सारी चीजें किसके बराबर है, मेरे घर पहुंचने का समय, मेरे घर पहुंचने का समय, वो तो वही रहा ना, चेंज थोड़ी हुआ है। ये तो मात्रक अलग अलग पद्धति यूज की, इसलिए ये सारी चीजें आ गई। तो क्लियर हो गया, ये चीज n इंटू यू नियत रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे काम आएगी जब अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे। विमाओं के सेक्शन में जब अपन बात करेंगे तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। चलिए जी एक और बात आ जाती है, पूरक मात्रक पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है कि जब वो 7 मात्रक बन गए, सबने कहा भाई ठीक है अब इन 7 मूल मात्रकों से काम चल जाएगा, कोई भी व्युत्पन्न मात्रक अपन निकाल सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था। बात सही है, लेकिन एक आदमी आया उसने कहा कि एक दीवार ऐसे है दूसरी दीवार ऐसे है, अब ये दीवार इस पे कितना झुकी हुई है, ये कौन सी मात्रक से निकालोगे आप? तो लोगों का जो है दिमाग ठनक गया, यार ये तो बात तो सही कही है ना, झुकाव है ना, या ये लाइन इस लाइन पे कितना झुकी हुई है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, भाई इसको कैसे मापे? तो पूरक मात्रक, पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो बाद में दिया गया हो, है ना, जो एक्स्ट्रा दिया गया हो, बाद में दिया गया हो, दैट इज कॉल्ड पूरक। आप सब वर्ड से भी परिभाषित होंगे, समझते होंगे इसको। तो 2 और मात्रक दिए गए, एक समतलीय कोण, ये समतलीय कोण होता है, ठीक है जी, ये समतलीय कोण होता है जब 2 लाइन के बीच में, जो आज तक जो कोण आप पढ़ते आए हो 9th 10th में, है ना, वो सारे समतलीय है, चाहे वो फर्स्ट से लेके आज तक जो आपने पढ़े हैं, 2 भुजाओं के 2 रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण, ठीक है, उसका मात्रक होता है रेडियन,
क्या मात्रक होता है? रेडियन मात्रक होता है कोण का। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक होता है घन कोण। आप सब लोगों ने सॉफ्टी खाई होगी, कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ गया होगा। बट देखिए सॉफ्टी इस तरह से बनी हुई होती है, तो सॉफ्टी को आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, अपने माइंड में वो बना सकते हो कि सॉफ्टी किस तरह से दिखती होगी। तो उस सॉफ्टी को जो है आप अगर इस तरह से देखोगे तो वो सॉफ्टी के अंदर का जो पूरा एरिया बना रहा है ना कोण, अंदर पूरा सॉफ्टी के अंदर वाला पार्ट, वो घन कोण है। सॉफ्टी को इमेजिन करो और उसके अंदर जो पूरा कोण बनता है उनको घन कोण बोलते हैं। मैं आपको यहां से थोड़ा सा बता देता हूं किस तरह से, जैसे अपनी प्यारी सी सॉफ्टी है ना। अब अलग अलग फ्लेवर की सॉफ्टीज आप खाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाया करो, है ना। अच्छा जी, तो ये वाला जो कोण बनता है ना अंदर पूरा, उसको बोलते हैं घन कोण। और घन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये ज्यादा काम नहीं आएगा, थोड़ा सा काम आएगा 12th में। बाकी पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल का मात्रक पूछा जाता है तो होता है स्टेरेडियन, और समतल कोण का होता है रेडियन। तो ये दो पूरक मात्रक और पूरक जो आपकी राशियां थी उनके बारे में भी पता होना चाहिए। पूरक राशियां थी ये हो गई समतल कोण और घन कोण, और उनके पूरक मात्रक हो गए रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं विमाएं। तो विमाएं क्या होती है? तो व्युत्पन्न राशि किस प्रकार से मूल राशि पर निर्भर करती है, इसका पता हमें विमीय सूत्र द्वारा लगता है। और विमीय सूत्र मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता, यानी चाहे सीजीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे एफपीएस हो, विमा वही रहेगी उसकी। ठीक है, और ये बताता है कि कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर कैसे निर्भर करती है। यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और यही समझने की सबसे अच्छी फील है विमा को। विद इन 2 मिनट ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर वेग, तो वेग मेरा होता है, कल ही बताया था आप लोगों को, विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन एक तरह से लंबाई है और समय एक तरह से समय है, और दोनों एक मूल राशि है, ये मूल राशि है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं, ध्यान देखना, तो लंबाई पे घात एक ही है, कोई भी घात नहीं हो तो एक लिख सकते हो, गुणा समय, समय के घात -1। कैसे हुआ? तो आपने पढ़ा होगा कि a पे पावर m अपॉन a पे पावर n है, तो घात जब ऊपर या नीचे आती है तो अपना साइन को चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर m, और ये ऊपर चली जाएगी तो -n हो जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a पे पावर m गुणा इस a को ऊपर ले जाओ तो a पे पावर -n, यानी a पे घात जो है -n। तो घातें जब ऊपर से नीचे जाती है तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर समय की घात 1 थी, ऊपर जाके -1 हो गई। तो वेग जो है वो लंबाई की तो एक घात के और समय की -1 घात के समानुपाती, यानी इस तरह से निर्भर करता है। लंबाई की घात 1 और समय की घात -1, ये दोनों मूल राशि है। ध्यान दीजिए, ये व्युत्पन्न राशि है, तो ये व्युत्पन्न राशि मूल राशि पे इस प्रकार जो है आपकी निर्भर करती है। चलिए जी, मैं थोड़ा आपको इस विमाओं के बारे में बता देता हूं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा और क्लियर होगा क्रिस्टली कि द्रव्यमान के लिए विमीय संकेत जो लिखते हैं। नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने लिखा था कि मात्रक का क्या संकेत होगा, तो द्रव्यमान के लिए विमीय संकेत। अब हर बार तो मैं लंबाई नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं उसके लिए एक संकेत बना दूंगा कि आगे से वही संकेत जो है लंबाई को ही बताएगा। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान के लिए लिखूंगा m, लंबाई के लिए कैपिटल L, समय के लिए कैपिटल T, विद्युत धारा के लिए कैपिटल A, ताप के लिए लिखूंगा थीटा, और ज्योति तीव्रता के लिए लिखूंगा कैडेला, और पदार्थ की मात्रा के लिए लिखूंगा मोल। अभी क्लियर होगा। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि वेग आया था अपना प्रीवियस स्लाइड में, लंबाई पे पावर -1, सॉरी लंबाई पे पावर 1, लंबाई पे पावर 1 और समय पे पावर -1, यानी समय की घात -1। अब देखो, चलिए जी दिमाग लगाइए, लंबाई के लिए L तो कैपिटल L, घात कितनी 1, समय कैपिटल T, घात कितनी -1। ये लीजिए जी, वेग की विमा आ गई। क्या आ गई?
वेग की विमा आ गई L1 t पे पावर -1। यहां से देखते ही आदमी कह देगा कि लंबाई की तो 1 घात पे निर्भर करती है और समय की -1 घात पे। अब देखिए जी, त्वरण लास्ट क्लास में आपने निकाला था, त्वरण का मात्रक आया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए जी, अब मैं ज्यादा बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। देखो, मीटर यानी लंबाई, तो मीटर, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा सेकंड, और सेकंड पे पावर कितनी -2, क्योंकि ऊपर ले गया हूं मैं। अब ये बट्टे में था, ऊपर ले गया। तो अब देखिए, मीटर यानी लंबाई है, कोई घात नहीं है, तो L1 इंटू सेकंड यानी ये बात हो रही है समय, तो T घात कितनी है -2। बिल्कुल जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या एक साथ भी लिख सकते हो, L1 T के घात -2। बिल्कुल जी, एकदम अच्छे से क्रिस्टली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ऐसे सर लिख सकते हैं। और मैं एक और चीज बता देता हूं, जैसे बल की भी बात की थी हमने। तो बल क्या होता है? तो बल होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। देखिए, अब सारी विमाएं आप निकाल लोगे, तो द्रव्यमान के लिए इसकी विमा लिखूं। अब मैं थोड़ा और एडवांस हो रहा, द्रव्यमान यानी ये मास के लिए क्या हो जाएगा? केजी। अगर मैं मात्रक लिखूंगा तो पहले मात्रक लिख दो, उसके बाद विमा बहुत इजी हो जाएगी। केजी, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं केजी गुणा मीटर गुणा सेकंड पे घात -2। यहाँ पर केजी, तो सर केजी तो द्रव्यमान की बात हो रही है। बिल्कुल सही जी, द्रव्यमान की बात हो रही है, तो सर मैं विमा लिख दूंगा m। बिल्कुल तूने सही लिख दिया भाई, m के घात कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, चाहे मत लिखो 1 चलेगा, दोनों सही है। इनटू मीटर, अरे सर मीटर तो लेंथ हो गई, अरे सर L लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दे भाई, क्यों नहीं लिखेगा। चलिए जी, अब कहोगे कि सेकंड, अरे सेकंड सर ये तो समय आ गया, T लिख दो सर। घात लगाओगे बेटा, क्योंकि -2 है तो -2। अरे सर ये तो बन गया M1 L1 T पे पावर -2। ये तो सर फोर्स की विमा आ गई जी, बिल्कुल आ गई, बस यही लिखना है, यही करना है। चलिए जी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका ये टॉपिक। आगे मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, बस रैपिड लूंगा थोड़ा, है ना, रैपिड, क्योंकि अपन ने काफी अच्छा कर लिया है। अब तो बहुत तेज कर सकते हैं अपन इन चीजों को। ठीक है जी। अब निम्न राशियों की विमाएं ज्ञात कीजिए। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आता है, इसकी विमा ज्ञात कीजिए। और मैं बता देता हूं कि पूरी 12th के हर एक चैप्टर के अंदर ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें विमा और मात्रक नहीं पूछे जाएंगे। हर चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बेस बनेगा आपका यहीं से निकालना सीख लोगे, कहीं नहीं अटकोगे। आयतन, सर आयतन तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कुछ भी ले लो, किसी का भी आयतन ले लो, मैं किसी चीज का ले रहा हूं ये, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना ये आयतन किसका था, ठीक है जी। तो अब देखिए, अच्छा लंबाई ये तो मीटर है, चौड़ाई सर इसका मात्रक भी मीटर ही होगा ना, हाँ जी। सर ये ऊंचाई, इसका मात्रक भी मीटर ही होगा ना, बिल्कुल जी होगा। तो m क्यूब लिख दो सर, 3 बार आया है, बिल्कुल लिख दे भाई। सर m तो मीटर है यार, मीटर तो सर ये तो अपनी लंबाई होगी ना सर, हाँ होगी जी। सर इसके लिए तो l आना चाहिए जी, आना चाहिए। पावर आनी चाहिए जी, आनी चाहिए, बिल्कुल l क्यूब है ना। तो ये इसकी विमा होगी l क्यूब। अब कुछ किताबों में ऐसे लिखा होता है m की घात 0, l की घात 3, t की घात 0, ऐसे बाकी सब की घातें 0 लिख के भी लिखा होता है। अरे भाई किसी की घात 0 1 होता है, किसी की घात 0 कर दो वो 1 हो जाता है। तो मैं इसे लिखूं चाहे न लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अगला वेग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगला त्वरण ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगला बल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए जी, कार्य, सर कार्य तो होता है बल गुणा विस्थापन होता है सर। तो सर आप थोड़ी और ट्रिक बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं, कैसे सर? सर हमने जल्दी से लिख दिया था कि m1 L1 T पे पावर -2, ये तो सर हमने बल की विमा तो डायरेक्ट लिख दी सर। और विस्थापन हमें पता है सर, ये तो L1 होता है सर, क्योंकि ये लेंथ है। तो सर ये डायरेक्ट विमा ही लिख दो ना, मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जब तुझे अगर पता है तो तू डायरेक्ट लिख दे, अगर तुझे विमा ही पूछी है तो क्यों तू डायरेक्ट जो है ये सारी चीजें लिखेगा। बिल्कुल जी, आप जो है बिल्कुल इस चीज को क्लियरली समझते रहिए कि बिल्कुल सही लिख रहे हो। अब देखो m1 l पे पावर ये 1, इधर भी 1, अरे जी ये तो 2 हो गया, एक घात ये और एक घात ये। हमने पढ़ा है जी कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ये अपनी छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि a के घात n और b पे भी घात m है, तो हम a पे घात n और a पे घात m है, यानी आधार समान है तो हम लिख सकते हैं n प्लस m। आधार समान है, घातें जुड़ गई,
ये L था, ये भी L था, घातें जुड़ गई, t पे घात -2। अरे सर ये तो कार्य की विमा आ गई। बिल्कुल जी, आपका बिल्कुल अप्रोच सही है, ऐसे ही कार्य की विमा आएगी। दो सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। संवेग इसका होता है और कोण की विमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। संवेग, कोण और दाब की विमा ये आपको निकालनी है और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है कि क्या विमा आई है इसकी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते रहिए। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला बता देता हूं, किसी को कोई डाउट हो तो। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग होता है। और कोण होता है चाप बटा त्रिज्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में मैं यहीं से शुरुआत करूंगा इस कोण से। एक बहुत ट्रिक है और कंपटीशन में भी सवाल आता है, बोर्ड में भी आता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है। इसकी विमा बताना मुझे क्या होती है, इसकी भी विमा द्रव्यमान इंटू वेग संवेग होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये सबसे अच्छा सवाल, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी। अरे वो 9th क्लास वाला वो चैप्टर याद है आपको, गुरुत्वाकर्षण? हाँ सर याद है, Gm1 m2 बट्टे r स्क्वायर बराबर गुरुत्वाकर्षण फोर्स। हाँ सर याद है, उसमें वो G होता था ना, वो G। अरे उसी की तो विमा और मात्रक पूछे हैं। ऐसे बहुत से नियतांक की विमा मात्रक पूछते हैं। तो जब भी कोई नियतांक की विमा और मात्रक पूछे तो बिल्कुल स्क्रीन पे अपनी टकटकी लगा के देखना है कि ऐसे ही सारे सवाल होंगे जब मात्रक पूछे। तो सबसे पहले तो उस राशि को छोड़ के बाकी राशियों को एक साइड ले जाओ, तो उस r का इधर गुणा हो जाएगा और m का इधर भाग हो जाएगा। कैसे? तो ये f गुणा r का स्क्वायर, ये उधर गुणा हो जाएगा, अपॉन m1 m2 बराबर g। ये लो जी। अरे g कैसे आया? तो ये सारे इधर भेज दिए तो g का मान आ गया। अब आपको g का मात्रक चाहिए। ठीक है, मात्रक अगर निकल गया तो विमा बहुत इजी हो जाएगी। तो मात्रक निकाल देते हैं बहुत जल्दी। अब देखो मात्रक कैसे? सर ये तो बल है, ये r दूरी है, ये द्रव्यमान है। सर मात्रक तो आराम से निकाल सकता हूं मैं। बल का मात्रक सर ये तो न्यूटन गुणा इसका मीटर स्क्वायर, बिल्कुल जी, बट्टा m और m, ये तो सर ये kg इंटू kg, दोनों मास है तो kg का स्क्वायर। अरे सर ये तो g का मात्रक आ गया। वेरी गुड, जी का मात्रक आ गया तो और तुझे चाहिए ही क्या था, है ना? और तुम लोगों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, मात्रक चाहिए, आराम से कर सकते हो। अब देखिए, ओके, तो ये न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो न्यूटन को। मास इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण से केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर गुणा कर दोगे मीटर स्क्वायर का, और भाग और किसका जा रहा है यहां पर? केजी स्क्वायर का। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये केजी की घात 1 है और नीचे घात 2 है, तो ऊपर जाके बन जाएगी केजी पे घात कितनी? -1। मीटर की घात 1 है और ये 2 है, तो मीटर पे घात हो जाएगी 3 और सेकंड पे घात हो जाएगी कितनी? 2, लेकिन माइनस की, क्योंकि ये सेकंड ऊपर जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हो कि m पे पावर -1, l पे 3, t पे पावर -2। इस तरह से कोई भी आपके पास नियतांक आए तो उसकी विमा लिख सकते हो। कैसे किया एक बार और देख लीजिए। ऐसे फॉर्मूला लिखा g का, इधर ले गए मैं, g को अलग पटक दिया, जिसकी निकालनी उसको अलग पटक दो, बाकी सबके मात्रक लिख दो। तो इसका न्यूटन की जगह आ गया केजी मीटर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आया उनको भी बता देता हूं, क्योंकि न्यूटन जो होता है वो होता है केजी मीटर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का केजी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा न्यूटन गुणा इस r की वजह से, ये r क्या है? त्रिज्या है, डिस्टेंस है, कहाँ कुछ भी लिखते हैं, दोनों अपने पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर आएगा। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर अपॉन m1 गुणा m2। ठीक है जी। तो यहाँ से बिल्कुल आपने 9th 10th में रटा होगा, लेकिन अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि केजी की जगह केजी अपॉन मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, और केजी स्क्वायर तो रहेगा ही, तो ये केजी तो चला गया ऊपर
और मीटर की घात हो गई 3 और सेकंड की घात -2। तो ऐसे आप बहुत कुछ मात्रक वगैरह विमा वगैरह निकाल सकते हैं। बहरहाल देखिए आगे मैं बढ़ता हूं। विमीय समीकरणों के उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है विमीय समीकरण का कि कोई भी सूत्र की जांच करना। मैं लिख देता हूं E बराबर mgh। आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mv² होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh होती है। आपने पढ़ा होगा V बराबर U प्लस AT होता है। ठीक है जी। पहला तो क्या ये समीकरण सारे सही है? तो अपन ये देख सकते हैं विमाओं से। अगला, दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है ना। कोई भी फॉर्मूला मुझे बनाना है तो मैं विमीय सूत्र द्वारा बना सकता हूं। और तीसरा जो मैंने बताया था, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति, इट इज रिपीटिव, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जो बदलते हैं वो भी विमीय सूत्र द्वारा बदलते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन यही दोनों सवाल, एक ये वाला और अगला ये वाला, ये दोनों चीजें करेंगे और बहुत से सवाल करेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। इन 3 लेक्चर की एक्सरसाइज दूंगा, एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज होगी। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल आपको करने हैं, और वो नहीं हो तो आप मुझसे और हमारी टीम को वो डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब डाल दोगे आप कहीं पे भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, तो हम आपको मेन टाइम में रिप्लाई कर देंगे। चलिए जी, तो यहीं तक जो है आज का लेक्चर रहेगा। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं या फिर शेयर वगैरह कर रहे हैं नए लोगों को, तो प्लीज़ उन नए लोगों से भी निवेदन है कि वो टाइम टू टाइम आएँ, लेक्चर को अटेंड करें और अपना जो भी टाइम है उसको वेस्ट न करते हुए जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लें। जो भी टाइम वेस्ट हुआ है अब अगला नहीं होना चाहिए। हमारी टीम का भी यही जो है मोटिव है कि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर दे। और आई होप आपको ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और ये जितने भी अभी जो बताया है लेक्चर के अंदर, इससे बेस्ड जितने भी सवाल है बुक में और जो आपको लगे कि आप लगा सकते हो इस थ्योरी के बेस पे, तो उनको लगाया करें प्लीज, है ना। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू वेरी मच।